दुनिया के किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी शहर में जब नाम आता है एनर्जी ड्रिंक्स का, तो एक ब्रांड ऐसा है जो आपको हर जगह मिलेगा, वो है रेड बुल। रेड बुल लॉन्च हुआ 1987 में, लेकिन हिंदुस्तान में 2017 में एक और ब्रांड आता है जो रेड बुल को बहुत पीछे छोड़ देता है, सिर्फ 5, 6, 7 सालों के अंदर। आज का ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किस तरह से एक इंडियन होम ग्रोन ब्रांड, एनर्जी ड्रिंक का एक होम ग्रोन ब्रांड कॉल्ड स्टिंग, रेड बुल की और बहुत सारे और ब्रांड्स की कई सालों की मोनोपोली, कई सालों की बड़ी पावर को टक्कर देता है और फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड बन के इमर्ज करता है। और इसके साथ साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कमाल के 6 सेल्स एंड मार्केटिंग लेसन्स जो आपके बिजनेस को कई गुना रफ्तार से, तेजी से बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। बात है 1980 की, जब ऑस्ट्रिया से एक आदमी थाईलैंड आता है घूमने के लिए। टूरिस्ट था, यहां वहां घूम रहा था, एंजॉय कर रहा था, लेकिन गर्मी बहुत होने की वजह से उसकी हालत खराब हो गई और ऐसी हालत थी कि वो बेहोश होने वाला था। थाईलैंड में उसको एक आदमी एक लोकल ड्रिंक पिला देता है और उस ड्रिंक को पीते ही उसकी बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी आती है, उसे थोड़ा स्ट्रेंथ महसूस होती है, वो खड़ा हो जाता है और खड़ा होते ही वो पहली चीज उस बंदे से पूछता है कि भाई तूने मुझे पिलाया क्या था और ये तुम बनाते कैसे हो। और वहां से उसने एक फॉर्मूला सीखा। ऑस्ट्रिया आता है और ऑस्ट्रिया आकर उस फॉर्मूले को यूज कर एक एनर्जी ड्रिंक लॉन्च कर देता है। एनर्जी ड्रिंक का नाम है रेड बुल। 1987 में 1987 में इस रेड बुल नाम की ड्रिंक को लॉन्च किया गया था और तब से लेके आज तक आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइएगा, अगर आप एनर्जी ड्रिंक मांगेंगे तो दुकानदार आपको पहली चीज जो ऑफर करेंगे दैट इज रेड बुल। आप ऐसा मानिए कि रेड बुल ने पूरी दुनिया में एनर्जी ड्रिंक्स की इस कैटेगरी को पॉपुलर कर दिया और इंडिया में तो बहुत सालों तक एनर्जी ड्रिंक्स थे ही नहीं। पहली बार एनर्जी ड्रिंक्स की, स्पोर्ट्स की बात जब इंडिया में होने लगी वो था 2007 के आसपास, जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता। क्रिकेट का क्रेज बढ़ने लगा, इंडिया में धीरे धीरे स्पोर्ट्स का क्रेज बढ़ने लगा और वो टाइम था जब इंडिया में बहुत सारे नए एथलीट्स मेन स्ट्रीम में आने लगे थे। सानिया मिर्जा, विराट कोहली, इस तरह के लोगों की एस्पिरेशन बनने लगे थे और स्पोर्ट्स का, एथलेटिक्स का इंडिया में क्रेज धीरे धीरे बढ़ने लगा था। जैसे जैसे ये क्रेज बढ़ रहा था ना, वैसे वैसे स्पोर्ट्स ड्रिंक की भी नीड धीरे धीरे बढ़ने लगी थी और इस क्रेज को समझते हुए 2009 में रेड बुल पहली बार इंडिया में आया था। और जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया वैसे ही बहुत बड़ी मार्केट है, 140 करोड़ लोग हैं एंड वी आर वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और एनर्जी ड्रिंक के नाम पर इंडिया में कुछ और था नहीं। रेड बुल ने इस चीज का फायदा उठाया, 150 रुपए की प्राइसिंग पे अपनी प्रीमियम एनर्जी ड्रिंक को लॉन्च कर दिया। लोगों को बहुत नाज होता था कि हम रेड बुल पी रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम लोगों को ऐसा लगता था छोटे से कैन के लिए 150 रुपए देना बहुत ज्यादा है। हालांकि स्पोर्ट्स के बढ़ते क्रेज से इंडिया में एनर्जी ड्रिंक्स की नीड तो बहुत थी और स्पोर्ट्स में लोगों को खेलते हुए पसीना बहुत आता था, एनर्जी ड्रेन हो जाती थी, लोग थक जाते थे। खासतौर पे गर्मियों के मौसम में तो लोगों को लगता था यार कि स्पोर्ट्स के बाद, जिम के बाद, वर्कआउट्स के बाद उन्हें कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो एनर्जी ड्रिंक्स तो चाहिए, लेकिन रेड बुल महंगा है। फिर 2011 में इंडिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप एक बार फिर से जीत लिया, फिर से स्पोर्ट्स का डंका बजने लगा, फिर से वही बातें होने लगी और फिर से एक बार को स्पोर्ट्स का क्रेज हिंदुस्तान में बढ़ने लगा। अब इस क्रेज को देख के हिंदुस्तान की 2 सबसे बड़ी बेवरेज कंपनीज, पेप्सी एंड कोका कोला, उन्हें लगा कि ये सही मौका है और अब इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए इंडिया में एनर्जी ड्रिंक लॉन्च कर देनी चाहिए। तो पेप्सिको और कोका कोला ने अपने अपने दोनों ब्रांड्स मार्केट में उतार दिए। पेप्सिको का ब्रांड था सोबे और कोका कोला का ब्रांड था थंडरबोल्ट और दोनों ही ड्रिंक्स को धुआंधार तरीके से लॉन्च किया गया, करोड़ों रुपए लगाए गए, लेकिन दोनों की दोनों ड्रिंक्स मार्केट में फ्लॉप हो गई और वो भी बहुत बुरी तरह से। उसकी एक वजह जो बहुत सारे एनालिस्ट हैं वो ये बताते हैं कि कोका कोला और पेप्सी ने इन्हें एनर्जी ड्रिंक्स बोलकर नहीं बेचा था, इन्हें लाइफस्टाइल ड्रिंक्स बोलकर बेचा था और शायद ये पोजीशनिंग गलत होने की वजह से ये दोनों ड्रिंक्स मार्केट में फ्लॉप कर गई। लेकिन उसी टाइम पे एक और एनर्जी ड्रिंक थी जो धीरे धीरे चुपके से अपनी जगह बनाती जा रही थी और लोगों को पसंद भी आने लगी थी। नाम था मॉन्स्टर। मॉन्स्टर के बारे में प्रेडिक्शन थी कि मॉन्स्टर कुछ बड़ा काम कर लेगी, अच्छा बड़ा नाम बना लेगी, लेकिन 2015 में भारत की फूड लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट FSSAI ने मॉन्स्टर को बैन कर दिया और उनका दावा था कि मॉन्स्टर के अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं जो शायद लोगों के लिए सही नहीं है। अब फिर से मार्केट में एक गैप आ गया और यहाँ पे इस गैप के बीच में 2016-17 में पेप्सिको ने हमारे हीरो की एंट्री कर दी, वो है
और बहुत बार ऐसा होता है कि आपके टाइमिंग जो है ना आपके प्रोडक्ट से बराबर या उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इस बार स्टिंग जब 2017 में आई ना, तो इसको बड़ी कामयाबी हासिल करने में 2-3-5 साल नहीं लगे। अगले कुछ महीनों के अंदर स्टिंग ने कमाल की मार्केट पकड़ ली। लॉन्च होते ही पेप्सिको का जो लॉस था उसको 148 करोड़ के प्रॉफिट में बदल दिया और अगले 5 सालों में 7 गुना प्रॉफिट देकर 2300 करोड़ 2300 करोड़ देकर उसने रेड बुल जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया और बन गया हिंदुस्तान का फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड। 20 रुपए की लाल रंग की इस कलर्ड बोतल ने ऐसा क्या किया कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर में ये मार्केट में इतनी तेजी से छा गई। देखिए, शुरुआत हुई 2017 में। पेप्सिको ने पार्टनरशिप किया अपने बॉटलिंग वेंडर वरुण बेवरेजेस के साथ और इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया था स्टिंग। और स्टिंग को इंडिया में लॉन्च बाद में किया, सबसे पहले किया वियतनाम में लॉन्च। जैसे ये बॉटल वियतनाम में लॉन्च हुई थी वहां पर ये इंस्टेंट हिट थी और उस सक्सेस को देखकर इंडिया उस सेम ड्रिंक को वैसे ही तरीके से उसी तरह की पैकेजिंग में इंडिया में लेकर आ गई। और इंडिया की बात करें तो वियतनाम से मार्केट का साइज बहुत बड़ा है, लोगों की परचेसिंग पावर बहुत बड़ी है और 250 ml का कैन इंडिया में लॉन्च किया गया 50 रुपए में। और ये एक बड़ी कमाल की पोजीशन थी प्राइसिंग पॉइंट के हिसाब से, क्योंकि इंडिया में रेड बुल मिलता है 125 रुपए में और कोका कोला, पेप्सी और बाकी सॉफ्ट ड्रिंक्स मिलती हैं 30 रुपए में। तो 125 से 30 है, उसके बीच का ये खाली स्पॉट था जिस पे कोई कंपटीशन नहीं था और इस ड्रिंक को लॉन्च कर दिया गया 50 रुपए में। अगर आपको ध्यान हो तो वन प्लस ने भी ये सेम काम किया था अपने मोबाइल्स के साथ। ये एक बीच का मिडिल ग्राउंड ढूंढा था जहां पे सस्ते वाले फोन थे नीचे लेवल पे 5, 10, 15, 18 हजार पे और वहीं पे एक बड़े लेवल पे सैमसंग और एप्पल के फोन हुआ करते थे तो 80, 90 हजार, 1 लाख रुपए में। उसके बीच में उन्होंने अपना वन प्लस को लॉन्च कर दिया था। इसी सेम स्ट्रैटेजी के साथ 50 रुपए के कैन के साथ में स्टिंग का काम बड़ा कमाल का चला। लेकिन स्टिंग की गोल्ड रन जो हुई थी ना वो हुई थी 2020 के बाद, क्योंकि अब पेप्सी ने डिसाइड किया कि अगर ये ड्रिंक इतनी अच्छी है क्यों ना इसको मास मार्केट के लिए और अफोर्डेबल प्राइसेस पे लॉन्च किया जाए और 20 रुपए की एक छोटी प्लास्टिक की बोतल लॉन्च कर दी जाए। और जैसे ही ये स्टिंग जो 50 रुपए के कैन में उपलब्ध थी ये 20 रुपए की प्लास्टिक की छोटी बोतल में आ गई। फिर इस बोतल ने धूम मचा दी और 20 रुपए में कस्टमर्स को कमाल का टेस्ट मिल रहा था, कमाल की वैरायटी मिलती थी और कैफीन क्योंकि बाकी सॉफ्ट ड्रिंक से ज्यादा था तो लोगों को इंस्टेंट एनर्जी भी फील होती थी। और बहुत जल्दी ये लाल रंग की छोटी सी बोतल आप किराना स्टोर, रेस्टोरेंट्स में और फ्रिज में चारों तरफ दिखाई देने लग गई। और फिर एक और घटना हुई, वो थी कोविड। 2020 में जब कोविड आया तो रेड बुल इंडिया में नहीं बनती थी, रेड बुल इंडिया से बाहर से इंपोर्ट होती थी और क्योंकि कोविड की वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट आने जाने इन सब में प्रॉब्लम हो रही थी तो रेड बुल का इंपोर्ट पहले से और कम हो गया और 21% का ड्रॉप आ गया। लेकिन स्टिंग के साथ फायदा क्या था, स्टिंग इंडिया में ही बनती थी और इंडिया की मार्केट में इनकी पकड़ बहुत जबरदस्त थी तो स्टिंग ने मार्केट के इस गैप का और बड़ा फायदा उठाया और उस दौरान 440% की ग्रोथ, मतलब 4 गुना और बढ़ गई। 2020 में जब ये कोविड का सिचुएशन खत्म हुआ तो 21 में उन्होंने अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया और उसके बाद जितना पैसा लगा सकते थे ना उतना पैसा एड्स में लगाया। फिर पेप्सिको के जो पार्टनर है वरुण बेवरेजेस, इनकी मार्केट में लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन पे बड़ी जबरदस्त पकड़ थी क्योंकि कई सालों से, कई दशकों से ये इस काम में थे। तो स्टिंग की बोतल तुरंत हिंदुस्तान के 20 लाख दुकानों पर पहुंच गई। अगर मैं आपको ये पूरी बात समराइज करके बताऊं तो फिर आपको बताता हूं 6 ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से स्टिंग ने मार्केट पे राज किया। नंबर 1 इज अफोर्डेबिलिटी। देखिए, आपको ये समझना बहुत जरूरी है आपका प्रोडक्ट किसके लिए बनाया गया है और वो किस प्राइस पॉइंट पर सेल किया जा सकता है। बाकी एनर्जी ड्रिंक्स हिंदुस्तान में आज और जो मिल रही हैं, रेड बुल को अगर आप छोड़ भी देंगे तो वो सब मिलती हैं 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए में और स्टिंग की बोतल मिल जाती है 20 रुपए में। क्योंकि 20 रुपए के अंदर में अगर आपके पास एक कैफीन वाली एनर्जी ड्रिंक उपलब्ध है तो फिर आप बाकी कुछ क्यों पिएंगे। तो अफोर्डेबिलिटी ने स्टिंग को इंस्टेंट हिट बना दिया। नंबर 2, कस्टमर नीड्स। कस्टमर नीड्स, पेप्सिको को ये पता था हिंदुस्तान में अगर किसी चीज को मास स्केल पे चलाना है तो फिर वो अफोर्डेबल होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें ट्रेंडिंग भी कुछ ना कुछ ऐड होना चाहिए। तो एक ट्रेंडी कमाल की ड्रिंक जो कि अफोर्डेबल है, कस्टमर नीड्स के साथ जब ये एकदम मैच हुई ना तो देन इट बिकम एन इंस्टेंट हिट। तीसरी खास चीज है यूनिक प्रोडक्ट। पेप्सिको ने स्टिंग के साथ कुछ कमाल का कॉम्बिनेशन बनाया। 20 रुपए का एक तो प्राइस पॉइंट दे दिया, ऊपर से फ्लेवर्स और कलर्स के बहुत सारे ऑप्शंस निकाल के दे दिए जिससे लोगों को अलग अलग टेस्ट मिल रहा था, 20 रुपए में मिल रहा था, कलर भी अलग अलग। चौथी चीज जो स्टिंग ने खास की वो थी वैरायटी। कलर्स में, फ्लेवर्स में जो इन्होंने वैरायटी दी ना वो किसी और एनर्जी ड्रिंक में नहीं थी, जिससे इसकी अपील और एक्सेसिबिलिटी और बढ़ गई। 5वां है मार्केट का एक्सपीरियंस।
वरुण बेवरेजेस के पास अपना एक्सपीरियंस है, पेप्सिको के पास अपना एक्सपीरियंस है, और स्टिंग को इन्होंने वियतनाम में पहले से लॉन्च कर दिया था, तो वो भी इनके पास में जो एक्सपीरियंस था ना, उसकी मदद से दे कुड क्रिएट अ मास्टर स्ट्रोक प्रोडक्ट। एंड लास्ट इज नंबर 6 इज मार्केटिंग। स्टिंग की जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी उसमें अक्षय कुमार भी थे, बहुत सारी और एंडोर्समेंट भी थी, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज भी थी, लॉट ऑफ इवेंट्स थे, और इसकी वजह से दिस ड्रिंक बिकेम सुपर सक्सेसफुल। और ये 6 चीजें और स्टिंग की सक्सेस स्टोरी से एक बात मुझे समझ आती है कि मार्केट में आज कोई कितना भी बड़ा प्लेयर हो, कोई ना कोई नया खिलाड़ी आएगा और उसको टक्कर देगा। तो आप आज ऑलरेडी लाइफ में जिस भी लेवल पे हैं, उस लेवल पे कॉम्प्लिसेंट मत बनिए, उस लेवल पे रहकर ऐसा मत मानिए कि आप इनविंसिबल हैं, आपको कोई हिला नहीं सकता है। कोई और आएगा बेटर स्ट्रैटेजी के साथ में, बेटर प्लान्स के साथ में, बेटर प्रोडक्ट्स के साथ, बेटर सर्विसेज के साथ, वो आपको हिला देगा। अब दूसरी बात, आप किसी और के आने का इंतजार क्यों करते हैं? आप खुद इनोवेट करिए, क्रिएटिविटी रखिए, कस्टमर्स को समझिए, और अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के अंदर खुद से इस तरह के बदलाव करिए कि आप ही मार्केट के किंग थे, आप ही हैं, और बाद में भी आप ही रहेंगे। आज के इस वीडियो से आपने कौन सी एक खास कमाल की बात सीखी है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई हैव वन ड्रीम माय फ्रेंड्स, आई वांट टू सी एट द टॉप। चमकते रहिए।